नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों ज्योग्राफी का प्रैक्टिस उठा करेंगे, जो कि बीपीएससी टीआरई फोर्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये बीपीएससी टीआरई फोर्थ में 6 to 8 टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैं ज्योग्राफी के दे दिया हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट और हिंदी का प्रैक्टिस सेट, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट बीपीएससी टीआरई फोर्थ के लिए पड़े हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, कपास की पैदावार अच्छी होती है, किसमें अच्छी होती है? काली मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में, या रेतीली मिट्टी में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कपास की पैदावार होती है ये आपकी होती है काली मिट्टी में। कपास की पैदावार सबसे अधिक होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस मिलेंगे, और जिन टॉपिकों से बीपीएससी क्वेश्चन पूछी है उन्हीं टॉपिकों से दोस्तों मैं लेके आया हूं। तो चलिए इससे कुछ और फैक्ट आने रहे, जो कि काली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ये इससे क्वेश्चन बनता है, काली मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो आप कह सकते हैं महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में मिलती है। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनता है। और काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी में नमी अधिक रहने के कारण कपास का रेशे अधिक बेहतर बनता है। काली मिट्टी बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है। अगला है आपका, काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। मैग्नीशियम की बहुत महानता बहुलता होती है। अगला है, काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहते हैं। और भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है दोस्तों? वो सूती वस्त्र उद्योग है, जो कृषि पर आधारित है। और भारत में सबसे अधिक रोजगार कृषि पर आधारित उद्योगों में से सूती वस्त्र उद्योग सबसे अधिक है। भारत के कुल निर्यात में लगभग 13% हिस्सा सूती उद्योग का है। और जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल दोस्तों कहाँ है? ये भारत में सबसे बड़ा है। इसमें पोटास की मात्रा होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है किसमें? जलोढ़ मिट्टी में। और इसी को खादर और बांगर दो भाग जलोढ़ मिट्टी की हैं। काली मिट्टी का निर्माण लावा से निर्मित चट्टानों के अपर्दन एवं अपक्षय से हुआ है। और काली मिट्टी पोटास पाई जाती है। और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर, जबकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। तो दोस्तों काली मिट्टी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जितने भी टॉपिक, अगर काली मिट्टी से कोई भी क्वेश्चन अगर बनता है तो निश्चय ही इन सारे टॉपिकों से आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होता है? वह अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे, मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, और कार्बन 6 के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी, और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तर आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों? तो मैंग्रोव वनों के बारे में जो इसमें ऑप्शन एक, तो वह अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे, ये भी सही है। और दूसरा आपका सी, कार्बन 6 के रूप में उसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो ऑप्शन 2 सही है, इसका मतलब एक से अधिक इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा। चलिए इसके अलावा अगर बात करें, भारत में मैंग्रोव वन का सबसे विशाल फैलाव कहाँ है दोस्तों? ये आपका पश्चिम बंगाल में है। और मैंग्रोव को सुंदर वन के नाम से भी जाना जाता है। सुंदर वन का फैलाव पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक है। और पर्यावरण की दृष्टि से मैंग्रोव वन अत्यंत महत्वपूर्ण है और समुद्र तटीय कटाव को रोकती हैं। जैव विविधता की दृष्टि से भी मैंग्रोव वन महत्वपूर्ण है। चलिए ये कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके रहे। चलिए अगला है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है कांडला और हल्दिया, पारादीप और हल्दिया,
और पारादीप और कांडला उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 3 का उत्तर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है पारादीप और हल्दिया। क्या है आपका? पारादीप और हल्दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा पारादीप बंदरगाह कहाँ है? इससे क्वेश्चन बनता है कि पारादीप बंदरगाह कहाँ है, तो ये आपका उड़ीसा में है। और हल्दिया पत्तन कहाँ है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। और कांडला एक ज्वारीय पत्तन है। कांडला पत्तन कहाँ है? ये गुजरात में आपका पड़ता है। और कोचीन पत्तन केरल राज्य में है। और यह भारत का सबसे विस्तृत प्रांगण वाला बंदरगाह है। तो ये कुछ और इसके इम्पॉर्टेंट बंदरगाह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अक्सर बन जाता है। तो ये बहुत सारे फैक्ट आपको अन्य क्वेश्चन के साथ देखने को मिले। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु क्षेत्रीकरण का आधार क्या है? धरातल, मिट्टी और जल निकासी, वर्षा, तापमान और फसल क्षेत्र, वनस्पति, मिट्टी और भूत उपयोग, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 4 का उत्तर जो आपका सही हो जाएगा, तो ये आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा कि वर्षा, तापमान और फसल क्षेत्र। वर्षा, तापमान और फसल क्षेत्र, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना दोस्तों की गई थी। और कृषि जलवायु क्षेत्र एक भूमि की इकाई है जो निश्चित सीमा के अंदर फसलों की किस्मों में और जोतने वाले के लिए उपयुक्त होती है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना ने देश के 127 कृषि जलवायु क्षेत्र का पहचान किए हैं। और कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने भारत को 20 कृषि जलवायु जोन्स तथा 60 उप क्षेत्रों में बांटा है। जलवायु एवं लंबी अवधि की औसत होती है जो सामान्यतः 30 वर्ष के मौसम आकलन पर आधारित है। तो ये और अन्य फैक्ट इसके रहे, ये सारे आपके फैक्ट एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस आपको मिल रहे हैं। और इन्हीं टॉपिकों से ज़्यादा बीपीएससी क्वेश्चन उठाती भी है। चलिए अगला है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 5 दिसंबर को या 16 सितंबर को, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 75 का उत्तर दोस्तों क्या सही जाएगा? तो आपका जो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ये दोस्तों आपका 28 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं है। इसके अलावा विश्व प्राकृतिक संरक्षण, ये आपका दोस्तों पुराना दे दिया गया है, 23 की थीम दी गई है, अब तो 25 चल रहा है, तो ये आपके लिए विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन दूसरा पॉइंट आपका 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और विश्व मृदा दिवस कब? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार जैव विविधता 22 मई को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा बहुत सारे ढेर सारे हर एग्जामों में बीपीएससी में बने हैं और बहुत सारे एग्जामों में बन चुके हैं। चलिए अगला है, NFSM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका दोस्तों पूर्ण रूप हो जाएगा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। इसका पूर्ण रूप यही हो जाएगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की शुरुआत कब हुई थी? यह आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अक्टूबर 2007 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन खाद्य पदार्थों की पहुंच गरीबों तक पहुंचाने का भारत सरकार का प्रयास है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 ईस्वी में लाया गया है। और इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के 75% आबादी और शहरी क्षेत्रों के 50% आबादी को खाद्य सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है। और देश के कुल आबादी का लगभग 2/3 भाग है। इसके अलावा 80 करोड़ से अधिक
व्यक्तियों को खास सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है? जौ, पटसन, कपास या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा कौन से हैं? लगभग गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है, और अगर कपास की बात करें तो 5 से 6 माह का समय लेती है, और पटसन की बात करें तो 4 से 5 माह का समय लेती है। जो फसल 3 से 4 माह में तैयार हो जाती है। अगला है, गन्ना एक उपोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय फसल है। गन्ने के उत्पादन के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 75 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। किसकी? गन्ने के फसल के लिए। और गन्ना एक क्या है? आपकी नगदी फसल है। इसके लिए दोमट व काली मिट्टी उपयोगी होती है। इसके अलावा भारत में गन्ना उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में होता है। गन्ना एक प्रकार की भारहासी फसल है, अतः शर्करा का क्षय कम से कम हो, इसलिए गन्ना मिलों की स्थापना उत्पादकता क्षेत्रों के समीप की जाती है। जौ एक रबी की फसल है जो अक्टूबर नवंबर तक बोया जाता है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। पटसन, जूट एक अखाद्य खरीफ फसल है जो जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया कहते हैं। जूट पश्चिम बंगाल, बिहार, असम तथा इसके लगे हुए पूर्वी भागों की एक व्यापारिक फसल है। चलिए अगला है, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली बिहार की नगदी का नाम क्या है? बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? तो इसका ऑप्शन दोस्तों क्या सही जाएगा? सोमेश्वर की पहाड़ी से क्या निकलता है? तो ये आपकी सोमेश्वर की पहाड़ी से क्या निकलती है? बूढ़ी गंडक निकलती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। यह बिहार के चंपारण जिले में प्रवेश करती है। यहाँ हरहा, पंडई, मनियटी, करछहा आदि सहायक नदियों का जल संग्रह करके मुजफ्फरपुर, दरभंगा आदि मुंगेर से बहते हुए गंगा में मिल जाती है। चलिए अगला है, बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है? ओएनजीसी की, या भारतीय तेल निगम की, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम की, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये किसकी है? तो ये आपका उत्तर दोस्तों हो जाएगा भारतीय तेल निगम की है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा इसकी स्थापना रूस और रोमानिया के सहयोग से की गई थी। यह 1964 में कार्यरत है। बरौनी रिफाइनरी को ISO 14001 से मान्यता प्राप्त है, और हल्दिया बरौनी फूड पाइपलाइन को 1999 में चालू किया गया। यह तेल शोधक कंपनी कल्याणकारी योजनाएं और सामुदायिक विकास के लिए कई विकासात्मक गतिविधियां चला रही हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सबसे घनी जनसंख्या है ये आपकी बिहार में मिलती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के में शहरीकरण 31.16% मनाया गया है, और 2011
2001 में भारत में शहरीकरण 27.81% था और तमिलनाडु राज्य में शहरीकरण 48.5% और केरल का शहरीकरण 47.72%। और भारत की प्रथम शहरी कौन सी? हड़प्पा की सभ्यता थी। और भारत में दूसरा शहरीकरण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में विकसित हुई थी। तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट रहे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।